आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने इससे पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस को। बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआगढ़ा गांव में एक किसान की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। डुमरी प्रखंड के कोल्हरिया गांव में जंगली हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। घर एवं स्कूल में घुसकर फसलों को पहुंचाया नुकसान। किसान मंच ने झंडा मैदान में किया विरोध प्रदर्शन। उपायुक्त को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र। और कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रभारी ईश्वर आनंद ने की प्रेस वार्ता। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआगढ़ा गांव में किसान की किसी ने निर्मम हत्या कर दी। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस के साथ काफी नोकझोंक की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। अपने फसल को देखने गया एक किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। मामला बेंगाबाद पंचायत की मोतीलेदा की है। जानकारी के अनुसार किसान के गर्दन और सिर पर चोट के निशान हैं। बेंगाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना मोतीलेदा पंचायत के केंदुआगढ़ा गांव की है। बताया गया कि स्वर्गीय केवल महतो के 47 वर्षीय पुत्र सुक्कर महतो ने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मदनाटाड़ में अपना फसल लगाया था। बुधवार को लगभग शाम 4 बजे वह साइकिल से अपने फसल को देखने गया था। देर रात तक वापस नहीं आने पर उसकी खोजबीन की जाने लगी। इस दौरान खेत से 1 किलोमीटर दूर पर उसकी लाश पाई गई। बेंगाबाद पुलिस ने लाश को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। अंततः एसडीपीओ अनिल सिंह, सीओ संजय सिंह, थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, टाउन थाना प्रभारी आरन चौधरी आदि की उपस्थिति में पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के आश्वासन के साथ लाश को पोस्टमार्टम के लिए उठाया गया। इधर गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने बताया कि मामले की गहन छानबीन की जा रही है। पुलिस जल्द ही हत्यारों तक पहुंच जाएगी। घटना काफ़ी हृदय विदारक है। इस प्रकार की घटना होना पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और अभी देख पा रहे हैं जो एक परिवार है काफ़ी गरीब है, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो इसे एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए राहत कोष से। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का जो भी है जांच वो उच्च स्तरीय होना चाहिए और जो इसके अपराधी हैं उसको सजा होनी चाहिए। भी थे कि इस गांव में 3 महीना पहले भी एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसका भी निराकरण नहीं हो पाया, हत्यारा का पता नहीं चला था। इस कारण जनता में ये भय है कि अगर हत्यारा का पता नहीं चलेगा तो ये हत्या का सिलसिला बढ़ता जाएगा। इसीलिए हर हाल में हत्यारा का पता पुलिस लगाए और उसको गिरफ्तार करके जो उसका सजा हो, उचित सजा, जो कानूनी सजा हो सकता है वह सजा उसको मिले। ये गांव वालों की भी मांग है और ये मेरी भी मांग है कि पुलिस इसमें जरा सा भी लापरवाही नहीं करे। पुलिस सजग होकर के, सक्रिय होकर के हत्यारा को अविलंब पकड़े और जनता के सामने लाए। केंदुआगढ़ा में एक ग्रामीण की हत्या होने की सूचना मिली थी। आज सुबह पुलिस बल यहाँ उपस्थित हुई, माननीय पूर्व विधायक जी भी उपस्थित हैं। पुलिस शव को कब्जे में ली है, लेकर
कुछ संदिग्धों को उन्होंने बीती रात ही छापामारी करके अरेस्ट किया है, पूछताछ कर रही है। पुलिस अपना कार्य अपने तरीके से करेगी और जांच के अंजाम तक पहुंचकर अपराधियों को मुख्य अपराधियों को पहुंचाने के कार्य पुलिस करे। और तत्काल हम लोगों ने परिवार ये जो उनके परिवार है उसके परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो ब्लॉक से राशि मिलती है वो हम लोग देंगे। विधवा जो है उसको पेंशन हम लोग स्वीकृत करेंगे तत्काल। और तत्कालिक तौर पर जो है यहाँ के जो डीलर हैं मुखिया जी को भी हम लोगों ने कहा है 1 क्विंटल चावल अभी उनके घर पहुँचवा दिया जा रहा है और बाकी प्रक्रिया हम लोग करेंगे। कल दिनांक 24/2/2021 को रात्रि करीब 10 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर केंदुआगढ़ा गांव से बाहर फेंक दी गई है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सदल बल हम सभी पहुंचे। बयान में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि ऐसा करने से अच्छा होगा, वैसा करने से अच्छा होगा। यहाँ तक कि मृतक की पत्नी के द्वारा बताया गया, जिस पर शक जाहिर किया गया, उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा गया है। तदनुसार आगे सूचना मिलते गया और 3 व्यक्ति को उसमें पकड़कर अभी तत्काल हाजत में रखा गया है। रात में ही छापामारी काफ़ी मात्रा में काफ़ी जगह स्थानों पर की गई। कई टीम का द्वारा गठित कर छापामारी किया गया। आगे भी कार्रवाई की जा रही है। और जो पुलिस के द्वारा की गई हल्की फुल्की बने वह टेंशन के चलते लोगों के द्वारा किया गया, वो सब कोई मायने नहीं है। गिरिडीह डुमरी मुख्य रोड पर पेटाट क्षेत्र में एक अवैध शराब लदा वाहन पलट गया। इस वाहन में आलू की बोरी के नीचे शराब को रखा गया था। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर अवैध शराब लदी वाहन पलट गई। ट्रक में बहुत ही चालाकी के साथ शराब ले जाया जा रहा था। ट्रक में आलू की बोरी के नीचे नकली शराब की पेटियों को छुपाकर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। सड़क पर ट्रक पलटते ही आलू की बोरियों के साथ शराब की पेटियां सड़क पर आ गिरी, जिसके बाद सच्चाई सामने आई। वाहन पलटते ही लोग दौड़ पड़े और आलू को लूटने लगे। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और ट्रक के साथ अवैध शराब की पेटियां जब्त कर ली। ट्रक पलटते ही चालक और खलासी के साथ शराब तस्कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि ट्रक में लदा शराब नकली है या असली। इसके अलावा पुलिस यह भी जांच पड़ताल कर रही है कि शराब को कहां से ले जाया जा रहा था। मालूम हो कि इन दिनों गिरिडीह से लगातार शराब की तस्करी हो रही है। बुधवार रात को जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों ने ग्रामीणों के घर घुसकर एवं स्कूल का दरवाजा तोड़कर चावल एवं धान को चट कर गए। डुमरी प्रखंड अंतर्गत छछंदो पंचायत के कलवरिया गांव में बुधवार रात को जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बताया गया कि बीती रात 2 हाथियों ने कलवरिया स्कूल पहुंचकर 85 किलोग्राम चावल खा लिया, साथ ही स्कूल का दरवाजा और खिड़की को तोड़ दिया। इसके बाद हाथियों ने देवी कोल के घर को क्षतिग्रस्त कर वहां रखे 100 किलो चावल को चट कर गए, साथ ही घर में रखे 100 क्विंटल धान को भी नष्ट कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव ने क्षेत्र का दौरा कर ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। जंगली हाथियों के द्वारा छछंदो पंचायत के कोल्हरिया गांव में कल रात को 2 जंगली हाथियों कोल्हरिया में भारी उत्पात मचाए, जिसकी सूचना यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। हम आए, यहाँ के वन पदाधिकारी गौतम जी को बुलाने के बाद
मुआयना किया तो ग्रामीणों यहाँ 3 जगह पे हाथियों ने काफ़ी उत्पात मचाया है। कोल्हरिया स्कूल में 2 गेट और 1 खिड़की को नष्ट किया, साथ ही साथ स्कूल में रखा हुआ अनाज को भी चट कर गए। मासूमात बसंती देवी का जो घर है वो घर को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त किया और घर में रखे 1 क्विंटल अनाज को भी हाथी चट कर गए। साथ ही साथ कोल्हरिया के ही देवीलाल कोल के यहाँ हाथियों ने 1 क्विंटल चावल, घर का बाउंड्री वाल और घर को नष्ट किया है। चौथा घटना है प्रतापपुर में छछंदो पंचायत का, जो कि बहादुर सिंह का है। वहाँ भी जंगली हाथियों के द्वारा उनका घर का गेट और घर को क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ वहाँ में घर में रखे अनाज और धान, जो कि लगभग धान 5 क्विंटल था, वो भी जंगली हाथियों के द्वारा चट कर गया। ये बोकारो जिला से कुछ 2 हाथी दर्ज हुए हैं, वो अचानक हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गया है और उसके प्रवेश के साथ में ही हम लोगों ने भी ड्राइव ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो हाथी है वो टेंगरा कला से होते हुए लास्ट रात को ये टेसाफुली जंगल में आकर रुक गया था। फिर टेसाफुली से जो स्टार्ट किया तो वो आपका यहाँ पे कहाँ पे छछंदो पंचायत में कुछ जगह पे नुकसान किया है। और कल भी रात हम लोग का ड्राइव ऑपरेशन चला और हम लोगों ने हाथी को ड्राइव किया। हाथी ड्राइव होके चला गया था पीटाड़ में, फिर वापस फुलझरिया जंगल में आ गया है। आज फिर से हम लोग उसको ड्राइव करने का ऑपरेशन चला रहे हैं और जो भी डैमेज हुआ है सबका आकलन कर लिया गया है। आकलन करके हम लोग सबसे आवेदन मांगे हैं, क्योंकि इसमें है कि एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस फॉर्म में आपको एप्लीकेशन देना है। उसके बाद हम लोग उसको सीओ के यहाँ फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करके फिर अनुशंसा लेके उस कितना क्षति हुआ है उसका रिपोर्ट विभाग को करते हैं, जहाँ पे पैसा मिलने के बाद सभी के अकाउंट में या फिर ड्राफ्ट के माध्यम से हम लोग पेमेंट उसका करें। हानि तो वो हुआ है, कुछ घर तोड़ा है, कुछ खेत को नुकसान किया है, कुछ घर में रखे अनाज आलू वगैरह को नुकसान किया है। सारा का हम लोगों ने असेसमेंट कर लिया है और असेसमेंट करके हम लोग एक रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेज दिए हैं। बाकी एप्लीकेशन गाँव वाले को अनुशंसा लेके आना है, उसके बाद ही हम लोग फिर उसमें आगे का कार्रवाई करें। जिला कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ईश्वर आनंद ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस में मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसियों में भारी आक्रोश है। गिरिडीह कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ईश्वर आनंद ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस इसके विरोध में आंदोलन करेगी। श्री आनंद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट आई है, जबकि देश में डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी व मशाल जुलूस निकालेगी, साथ ही धरना प्रदर्शन भी करेगी। गैस की जो कीमतें बढ़ रही हैं, सबसे पहले तेल और गैस की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था कैसे ये काम करता है, ये मैकेनिज्म क्या है, पहले इसको जानना जरूरी है। तो हम लोग जो हमारा देश जो है हिंदुस्तान, वो तेल कहाँ से इंपोर्ट करता है? हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं ओपेक से। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तेल का उत्पादन करता है और निर्यात करता है। तो सबसे पहले मोदी जी आए तो क्या दिए नारा? बहुत हुई तेल के कीमतों की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। फिर उन्होंने दिया नारा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि यही जुमला पूरा हिंदुस्तान में, ये बड़ा बड़ा होर्डिंग और बोर्डिंग्स पूरा लगे हुए थे चारों तरफ, जनता उनके झांसे में आ गई। तो उनका मुख्य मुद्दा वो जो उन्होंने जो उठाया, जिसके बूते पर झूठ बोल के वो सत्ता को प्राप्त किए, उसमें एक तेल और गैस भी था। तो पत्रकार बंधुओं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2014 में गूगल बाबा आपके सब कोई का मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल है, आप खोल के क्रूड ऑयल जो हम लोग पर बैरल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एक बैरल में 119 लीटर होता है क्रूड ऑयल, ठीक है। तो उस समय जो रेट था 2014 में, जब मनमोहन सिंह की हमारी सरकार थी, तब का रेट था $114 पर बैरल, यानी $114 में 119 लीटर हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते थे। उसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बना कर हम लोग अपने देश को देते थे।
तब भी उस समय हमको जहाँ तक याद है, मेरी भी गाड़ी है, कि मैं 50-51 रुपये तकरीबन डीजल का प्राइस था और 64-65 रुपये, कहीं कहीं 70 रुपये पेट्रोल का प्राइस था। और गैस जो बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर था 14 केजी का जो मिलता है हम लोग जिसमें खाना बनाते हैं, उसका दाम था 414 रुपये बिना सब्सिडी वाला। आई रिपीट, बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर का दाम 414 रुपये था 2014 में। अब 2014 से 2021 में हम लोग आ गए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ ये देखिए। आजादी के 70 साल के बाद पेट्रोल का दाम हुआ था 68 रुपये या 70 रुपये, डीजल का दाम था 50 या 51 रुपये, गैस का दाम हुआ था 414 रुपये बिना सब्सिडी वाला। उसमें कुछ सरकार सब्सिडी उस टाइम तक दिया करती थी। तो भाजपा की भ्रष्ट सरकार है, हमारे दो की जो सरकार है, वो तेल का दाम क्यों बढ़ा रही है? तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक रीजन ये है कि अडानी और अंबानी का भी पेट्रोल पंप है, उनका भी पेट्रोल का कारोबार है, तेल का कारोबार है, गैस का कारोबार है। अब अगर ये दाम कम करेंगे तो उनको भी दाम कम करना पड़ेगा, इसलिए ये दाम कम नहीं कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं दाम। अब एक और बात जानना जरूरी है कि 2014 से लेकर 2020 तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सरचार्ज लगा के, वैट लगा के या एक्साइज ड्यूटी लगा करके ये अभी तक 21,50,000 करोड़ कमा चुके हैं। ये 21,50,000 करोड़ कहां गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। और जब आपके पास सरप्लस 21,50,000 करोड़ है तो फिर आप तेल का दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? गांव वीडियो मधु कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर गुरुवार को विवादित जमीन की जांच की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को कई दिशा निर्देश भी दिए। गांवा वीडियो मधु कुमारी ने गुरुवार को गांवा प्रखंड के डाबर में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर विवादित जमीन की जांच कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सबसे पहले सभी ग्रामीणों से उक्त क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर चयनित जमीन से संबंधित बातचीत की। इसके बाद उन्होंने स्थल की मापी भी करवाई, लेकिन ग्रामीणों ने वहां से आधा किलोमीटर दूर देवी मंडप के समीप आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कराने की मांग की, जिस पर बीडीओ ने सभी ग्रामीणों से एक लिखित आवेदन देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने सेरुआ रविदास टोला में भी आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण को लेकर जमीन का चयन करवाया और रविदास टोला में ही आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण करवाने का निर्देश दिया। बाद में उन्होंने गांवा के गणपत बागे स्थित दोनों सोर टोला में गत दिन मनरेगा योजना के तहत मिट्टी मोरम सड़क निर्माण में विरोध के मामले की जांच की। हम सरकार के नौकर हैं, नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधित्व करना है कि भाई ये काम कर रहा है सरकारी जमीन पे, और सरकारी जमीन आप लोग इस तरह से अतिक्रमण किए रहिएगा। गांव प्रखंड का बादेडी पंचायत इन दिनों आंगनबाड़ी केंद्र बनने की राह देख रहा है। इस बाबत ग्रामीणों ने गुरुवार को सीडीपीओ को एक मांग पत्र सौंपकर यहां आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की है। गांवा प्रखंड के बादेडी पंचायत के बाल मित्र ग्राम परसौनी में आंगनबाड़ी केंद्र की मांग को लेकर 5 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय को एक मांग पत्र सौंपा है। इस बाबत मीना देवी ने बताया कि मेरे गांव में लगभग 65 ऐसे मासूम बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं से आज तक वंचित हैं। गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, जिससे कुपोषण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम लोग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जब तक आंगनबाड़ी केंद्र की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक मेरे गांव को बगल वाले आंगनबाड़ी केंद्र से टेक किया जाए। इस मौके पर बड़े बाबू संजय कुमार यादव, रामविलास सिंह, रामदेव सिंह, संजय सिंह, मीना देवी, शीला देवी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुरेंद्र सिंह, मोहम्मद आरिफ अंसारी और कृष्णा पासवान मौजूद थे। मेरा नाम रामदेव सिंह है, ग्राम परसौनी के रहने वाला है। मेरा गांव में आंगनबाड़ी का असुविधा है, इसलिए मैंने आवेदन दिया हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ आंगनबाड़ी का। मेरा नाम मीना देवी है। मेरा गांव में आंगनबाड़ी को दिक्कत है। हम आए हैं आंगनबाड़ी को मांगने लिए।
जमीन मामले में हो रहे विलंब को लेकर गुरुवार को किसान मंच ने झंडा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। इस बाबत मंच ने उपायुक्त को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। अंचल कार्यालय में जमीन मामले में हो रहे विलंब को लेकर गुरुवार को किसान मंच ने पुरजोर अनुरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम शहर के झंडा मैदान में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के संयोजक अवधेश सिंह ने किया। इस दौरान उपस्थित मंच के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान मंच के लोगों ने उपायुक्त के नाम 5 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में खतियान, मोटेशन समेत अन्य के लिए किए गए आवेदन का रिसीविंग, आवेदकों को देने किए गए आवेदन का आवेदन संख्या कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करने, कार्यालय में जिस कर्मचारी के पास टिकट शुल्क जमा किया गया है उस कर्मचारी का मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने आदि मांग मुख्य रूप से शामिल है। इस दौरान इस प्रदर्शन का कई अधिवक्ताओं ने भी समर्थन किया। मौके पर अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अंचल कार्यालय में मोटेशन व अन्य संबंधित कार्यों के लिए लोगों को काफी चक्कर लगाना पड़ता है। इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मौके पर अधिवक्ता बब्बन खान, रंजीत सिंह, रंजन विद्रोही, देवीचंद यादव, उपेंद्र सिंह, गंगाधर यादव, नारायण महतो, रंजीत सिंह, छोटेलाल मरांडी समेत कई लोग उपस्थित थे। जान घूमते थक गया जान। बेडरूम के मैडम बाबू आप बहुत महान। घूमते थक गया जान। किसान मंच की ओर से आज उपायुक्त के समक्ष अनुरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि सबको मालूम है, सरकार जमीन का ऑनलाइन एंट्री करवा रही है और अभी सरकार के द्वारा उत्तराधिकार दाखिल खारिज का भी प्रक्रिया निकाला गया है। अब उसके लिए रजिस्टर्ड 2 और खतियान मांगा जाता है। रजिस्टर्ड 2 और खतियान जब यहाँ लोग निकालने के लिए आते हैं तो जितना लागत लगना चाहिए उससे 100 गुना ज़्यादा जो है सो लगता है। लोग घूमते घूमते परेशान हैं। जो रजिस्टर्ड 2 खतियान 2-3 दिन में निकलना चाहिए और 2-3 महीना में भी नहीं निकल पाता है। और इसलिए सारे पीड़ित किसान जो है सो आज जमा हुए हैं और आज इस अनुरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उपायुक्त से मांग करेंगे कि एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किया जाए। आवेदन देने के बाद एक निश्चित समय सीमा निर्धारित किया जाए कि कब हमको रजिस्टर्ड 2 और खतियान मिल जाएगा। यह भी हम लोग मांग करेंगे कि आवेदन जो दिया जाएगा उसका जो है सो रिसीविंग दिया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेके आज अनुरोध प्रदर्शन जो है सो हम लोग कर रहे हैं। अगर ये अनुरोध नहीं सुना जाएगा तो फिर विरोध प्रदर्शन होगा। यहाँ उपस्थित है किसान के लिए किसान आंदोलन में हम लोग भी हिस्सा ले रहे हैं और जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ जो दुख तकलीफ झेला जा रहा है उस सब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भी तैयार है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब इस भारत में संकट आया सबसे पहले अधिवक्ता ने हर लड़ाई लड़ी है और हर अधिवक्ताओं ने हर। गायत्री चेतना केंद्र द्वारा तीसरी में हर हर गंगे व घर घर गंगे विषय पर एक जागरण रैली निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों महिला भक्त व पुरुष शामिल हुए। गायत्री चेतना मंच तीसरी के द्वारा आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा तीसरी चौक से गम्हरिया होते हुए चिलगली मोड़ तक धूमधाम से पहुंची। इस दौरान गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने ग्रामवासियों को हर घर गंगे कार्यक्रम के प्रति जागरूक किया। मौके पर लोगों ने कहा कि कुंभ का जल अमृत समान माना जाता है, लेकिन कोरोना काल के कारण लोग कुंभ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसे देखते हुए अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 10 लाख घरों तक कुंभ का गंगा जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
शोभा यात्रा को सफल बनाने में कौलेश्वर सिंह, कारू बर्णवाल, गीता देवी, महेश बर्णवाल, सौदागर पंडित, कैलाश यादव, पूनम बर्णवाल, प्रमीला देवी, रीना देवी, कंचन देवी, बालमुकुंद राम सहित गायत्री परिवार से जुड़े कई लोग मौजूद थे। कि वर्तमान समय में कोरोना के चलते हरिद्वार में चल रहे घर घर गंगे, हर हर गंगे का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत पूरे जो नए घर जितने हैं उनको जोड़ने के लिए ही जो कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हम लोग टोलियाँ बना के हर गांव में जाएंगे और हर घर में स्थापित करेंगे। जिनका लिस्ट चला गया है वो सारे और बाकी दूसरा लिस्ट जो बनेगा वही आगे भी दिया जाएगा। अभी कोरोना के वैश्विक महामारी के कारण आज जब लॉकडाउन की अवधि के कारण आज सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी जब लगातार जारी है, इसके कारण इस वर्ष देवघर का बोल बम का मेला भी और कई तीर्थों के आध्यात्मिक मेले बंद हुआ। उसी के क्रम में इस वर्ष हरिद्वार में जो हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष ग्रह नक्षत्रों की काल गणना के आधार पर 11 वर्ष में किया जा रहा है। तो हरिद्वार ने सोचा कि हरिद्वार में एक हमारी संस्था अखिल विश्व गायत्री वर्ग का शांति कुंज, जिनका स्थापना का 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1971 में शांति कुंज की स्थापना हुई थी। तो शांति कुंज का और कुंभ का एक ऐसा संयोग लगा, तो शांति कुंज ने निर्णय लिया कि भले हिंदुस्तान के लोग कोरोना के कारण कुंभ में स्नान करने नहीं आ पा रहे हो, हम कुंभ का जल लेकर उनके द्वार तक ही पहुँचेंगे। और अखिल विश्व गायत्री वर्ग शांति कुंज के निर्देशन में लगभग 10 लाख घरों में ये गंगा जल का देवस्थापना किट के माध्यम से गायत्री माता का चित्र और कुंभ का जल का वो स्थापना नए घरों में, जहाँ तक अभी गायत्री माता को नहीं पहुँचा पाए, उन गायत्री मंदिर तीसरी की ओर से 265 घरों में ये गंगा जल और गायत्री माता के चित्र को पहुँचाया जाएगा। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सीधे नजर लाइव। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधे नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज की ओर से शीतलपुर स्थित राणा फार्मा में भगवान विश्वकर्मा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं मौके पर समाज के जिला कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें समाज की एकता पर बल दिया गया। साथ ही जिला कमेटी का विस्तार करते हुए कई लोगों को दायित्व भी सौंपा गया। इस दौरान मुख्य रूप से अध्यक्ष विनोद राणा, महासचिव देवकी राणा, दिनेश राणा, मनोज शर्मा, भुवनेश्वर राणा, धर्म राणा, जोगलाल शर्मा, नारायण शर्मा, सुनील राणा, रामकिशन विश्वकर्मा, अमित कुमार, सुधीर शर्मा, मदन शर्मा, गोपाल शर्मा सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे।
समाज का व्हाट्सएप अवश्य कार्य को गांव जन पर हमें उपलब्ध करा दें। पदाधिकारियों का ग्रुप है, यही 2 ग्रुप है। हम अपने आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में रखे हुए हैं। यह बैठक जिला कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें हमारे गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों के मुख्य पदाधिकारी और जिला के हमारे मुख्य पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम इस बैठक में अपने विश्वकर्मा वंशी के उत्थान और समृद्ध की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपने बुराइयों को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियाँ हैं हम उसको कैसे दूर सकते हैं, और हम शिक्षा की ओर हम कैसे अपने लोगों को जो है उसमें प्रेरित कर सकते हैं, ताकि हमारा समाज सिर्फ समृद्ध ही नहीं बल्कि शिक्षित समाज भी हो। और तमाम तरह के जब हमारा समाज जब शिक्षित होगा तो अपने तमाम बुराइयों से लेकर के और तमाम अपनी आवश्यकताओं के विषय में महसूस करेगा और अपनी आवश्यकताओं को दूर करने के लिए प्रयत्न और प्रकाशशील रहेगा। और इसमें हम लोगों ने नारा दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम अपनी पूरी समस्याओं को देख नहीं सकते हैं, और जब शिक्षित बनेंगे तब हमको संगठन की जरूरत पड़ता है। हम संगठित हो जाएंगे और संगठित होने के बाद में हमारी जितने भी कुरीतियां हैं, जितने भी संसाधन जिससे हम अभी मशरूम है, जो हमारे पास नहीं है, जो सरकार से हमें जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम संघर्ष के माध्यम से वो सरकार से भी अपना हम तमाम तरह का चीज़ों को हम लेने के लिए क्षमता रखते हैं। जिला समिति गिरिडीह की आज विश्वकर्मा जयंती राणा फार्म हाउस शीतलपुर सिरसिया गिरिडीह में मनाई जा रही है, और इस विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर गिरिडीह जिला के 13 प्रखंड से लोग आए हुए हैं और नगर निगम के भी लोग आए हुए हैं, और हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोग जिला के बचे पद को विस्तार किया, जिसमें सभी प्रखंड के पदाधिकारी लोग ने उसे सर्वसम्मति से पद दे करके ताली बजा करके स्वागत किया। आज की बैठक में समाज में फैल रहे कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। आज की बैठक में अंतिम व्यक्ति तक हम लोग शिक्षा को पहुंचाने का कार्य लेने का भी प्रस्ताव पाया। सिकदारडीह उर्दू उत्क्रमित विद्यालय में एसएमसी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में एसएमसी को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया। सिकदारडीह उर्दू उत्क्रमित विद्यालय में गुरुवार को एसएमसी का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया गया। बताया गया कि प्रशिक्षण में 16 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने भाग लिया है। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से एसएमसी को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत का वार्ड सदस्य। मेरा नाम राज देवी है। मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। मैं मुकेश कुमार हूँ। मेरी 2 बच्चे की विद्यालय का प्रबंधन समुदाय के लोगों के ही हाथ में। आरटीई में एसएमसी को मेरे बहुत अधिकार है, लेकिन अधिकार अरे कुछ ना कहिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। नए नवेले हुनर सिखाए और आत्मविश्वास बढ़ाए। तो भैया भोलाराम और नसरीन जहां, आप दोनों सर से इस बार बच्चों के हाथ धोने के लिए बिना हाथ लगाए पैर से चलने वाले नलों की व्यवस्था भी तो करनी है। ऐसे तो बहुत काम है। मध्याह्न भोजन वाली रसोई में टाइल लगवाई गई है। नालियों की मरम्मत भी है। सिकदारडीह उर्दू मध्य विद्यालय के प्रांगण में एसएमसी के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया गया, और इसमें सिकदारडीह उर्दू मध्य विद्यालय के एसएमसी सदस्यों 16 सदस्यों में से 15 सदस्यों ने इसमें भाग लिया और बहुत ही उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लेकर इस पर प्रशिक्षण के उपरांत जो है तो चर्चा भी कराई गई, और सभी सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और अपने अपने राय से एसएमसी को कैसे मजबूत किया जाए और उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाया जाए, इस पर विस्तार चर्चा करके अपने अपने राय को
तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।